जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान। मेरी प्यारे गौ भक्तों, आज हम ऐसी औषधि तैयार करेंगे और वह औषधि तैयार करने की विधि मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। उस औषधि का नाम है मृगी रोग नाशक घृत। पहली बार सुना होगा, मृगी अपस्मार रोग नाशक घृत। ये अब तक कहीं प्रचलन में नहीं है, कहीं सुना नहीं है। कई सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गहराई से ऐसी चीज़ें मिली हैं। दो प्रकार के घृत तैयार होते हैं जो मृगी के लिए और दिमाग से संबंधित कोई सी भी बीमारी हो, चाहे मेंटल पेशेंट हो, बिल्कुल 100% गारंटेड औषधि है। ये प्रमाणिक औषधियाँ हैं जो कई सारे शास्त्रों में इसका उल्लेख और कई सारे डॉक्टरों ने इसके परिणाम को माना है कि ये बिल्कुल सच है। आइए, मृगी रोग नाशक घृत बनाने की विधि क्या है, आप सभी ध्यानपूर्वक अंत तक सुनना है इस वीडियो को और आगे से आगे दूसरे गौ भक्तों तक शेयर जरूर करना। मेरी प्यारे सज्जनों, ये दुर्लभ चीज़ें हैं, कहीं मिलने वाली नहीं है। आप नेट पे और काफ़ी चीज़ें ढूंढ लोगे, मगर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये चीज़ें मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी ध्यानपूर्वक सुने और आगे दूसरों को बताएं और ये अपने घर पे बना लीजिए आप। आइए, कुछ मैं नाम बोलूँगा जड़ी बूटियों का। अगर इन जड़ी बूटियों का नाम या आपके समझ में नहीं आ रही हो, पंसारी की दुकान पे जाओगे, वो हर एक वस्तु जैसा बोलोगे वैसा आपको वो दे देंगे। आइए, क्या करना है ध्यानपूर्वक सुनिए। मृगी रोग नाशक घृत बनाना है। पहले अपने को कैसे बनता है, गन्ने की जड़, सफ़ेद दुर्वा, दोब, ठीक है, कास जिसको मारवाड़ में खारड़ा बोलते हैं, ठीक है, तो घास की जड़, ये घास है एक प्रकार की। गन्ने की जड़, सफ़ेद दुर्वा, कांस की जड़ और कुस्सा, डाब जो पूजन में अपने काम आती, जब हवन या कुछ करते शुभ कार्य में उसकी अंगूठी बनाकर अपन पहनते हैं, डाब, इसकी जड़, ठीक है। प्रत्येक की मात्रा आपको 40 ग्राम लेनी है। इन सबको कूटकर आपको 2.5 लीटर पानी में धीरे धीरे इसको गर्म करना है, ठीक है। जब ये गर्म होता आधा का आधा रह जाए तब इसे छान लेना है। फिर इसके बराबर आपको क्या करना है, काले कलर की देसी गाय माता, ध्यान रखना जर्सी अमेरिकन ना हो, प्योर देसी हो। अगर जर्सी अमेरिकन का मिलावटी ले लिया, मैं पहले कह रहा हूँ कि 10 दिन में मरने वाला आदमी 3 दिन में मर जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। ये जर्सी अमेरिकन गाय नहीं, ओनली फॉर इंडियन काऊ, भारतीय नस्ल की देसी गाय। तो देसी काली गाय माता का दूध लेना, जितना सारा अपन ने वो बनाया था उसका आधे का आधा जब रह जाता उसका काढ़ा, उसमें उतना एक काली गाय का आपको दूध मिलाना है। फिर बाद में इन सभी के बराबर आपको देसी गाय माता का बिलोने का बुलाया हुआ घी मिलाना। जितना सारा वो काढ़ा और जितना दूध मिला, इन दोनों को वजन को मिलाकर जितना वजन बनता है उसके अनुसार आपको देसी गाय माता का घी उसमें मिलाना है। फिर बाद में क्या करना, गोबर के कंडे जलाने हैं और पंचगव्य घृत बनाते उसी प्रकार से धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे, ऐसा नहीं तेज कर दो उसमें धुआं निकल जाए, धीरे धीरे उसको पकाइए। काफ़ी घंटे लग सकते हैं। ऐसा पकाने पे धीरे धीरे होता होता लाल होता सारी चीज़ें पेंदे बैठ जाएगी और केवल सिर्फ आपके घी बचेगा। इसमें जो चढ़ की आवाज़ आती, पानी की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, केवल घी बचेगा। इस घी को आप छान लीजिए। ये हो गया आपका मृगी रोग नाशक घृत। इसका सेवन कैसे करना है, सुबह शाम 1-1 चम्मच, 1 गिलास देसी गाय माता के दूध में, गरम दूध हो या फिर गुनगुने पानी के अंदर मिलाकर आप सुबह शाम 1-1 चम्मच उस मिर्गी के पेशेंट को दीजिए, ठीक है। इसके साथ में आपको क्या करना है, 1 तोला असली हींग, एक ताबीज़ बनता है इस मिर्गी की बीमारी को ख़त्म करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 तोला असली हींग होती है, ध्यान रखना हींग असली हो, उसे लेना है और काले कपड़े में उसको ताबीज़ की तरह सिल देना है और सिलकर शनिवार के दिन उस मिर्गी के पेशेंट के गले में उसको बांध दीजिए। इससे ऊपरी हवा या अन्य कोई किसी प्रकार का प्रभाव है तो इस हींग को काले कपड़े में शनिवार के दिन गले में बांधने से खत्म हो जाता है। और खाली पेट देसी गाय माता का गौमूत्र नित्य पिलाइए उनको, और गाय माता की सेवा करवानी है।
गाय माता की परिक्रमा लगानी है और गाय माता की पूंछ सिर पे घुमाकर उसका जाड़ा लगाना है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परिक्रमा से टिकी हुई है। जिसकी हम परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करने वाले को उनकी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जिनकी हम परिक्रमा करते हैं तो उनकी दिव्य शक्तियाँ हमको प्राप्त होती हैं। तो गौ के तन में 33 कोटि देव हैं। जब गौ की परिक्रमा करेंगे तो 33 कोटि देव की दिव्य शक्तियाँ हमको प्राप्त होगी, जिससे तामसिक वृत्ति के जो भी जीवों का जो प्रभाव हम पे होता है और हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होता है वो एकदम स्थिर हो जाता है और सतोगुण की वृद्धि होती है। इसलिए गौ सेवा अपने को निरंतर करती रहनी। दूसरी औषधि और बनती है, अभी मैंने बताइए पहला मृगी रोगनाशक ग्रंथ था, अब एक दूसरी और है, इसमें ज़्यादा औषधियाँ मिलती हैं। आइए इसे भी आप सुन लीजिए, ठीक है। ये उससे भी बढ़कर कारगर है, मगर आप वो वाली विधि इसका प्रयोग करोगे तो भी रिजल्ट अच्छा आएगा। और ज़्यादा ही बड़ा है जिसका सबने हाथ खड़े कर दिया, अब कहीं भी ठीक होने वाला नहीं है, चाहे मानसिक पेशेंट या मृगी का पेशेंट हो। आइए उसके लिए एक दूसरा घृत और तैयार होता है, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। 10 मूल, त्रिफला, हल्दी, दारू हल्दी, एक दारू हल्दी अलग आती है, ठीक है, दारू हल्दी, कूड़े की छाल, सतोना की छाल, अप्पा मार्ग, नील, कुटकी, अमलतास, कंठगुलर, कंठगुलर की मूल, पुष्कर, पुष्कर मूल, पुष्कर की मूल, पुष्कर मूल आता है, ठीक है। पुष्कर मूल एवं गमासा सभी को आपको 10-10 तोला लेना है। एक तोले में 12 ग्राम होता है, अर्थात 120 ग्राम 120 ग्राम ये सभी औषधियाँ आपको लेनी है। फिर इसको क्या करना, 32 सेर पानी में क्वाथ बनाना है। क्वाथ का मतलब होता है काढ़ा बनाना है। 32 सेर, एक सेर में होता, मेरे प्यारे गौभक्तों, एक सेर में होता 933 ग्राम। सुन लेना, एक सेर में 933 ग्राम होते हैं, तो 933 इंटू 32 कर लेना, अर्थात 32 सेर हो जाएगा, ठीक है। इसको पानी का इतना सारा पानी लेना है और इसमें क्वाथ बनाना, काढ़ा बनाना है। जब इसका काढ़ा बनाओ तो ये आधे का आधा रह जाए, ठीक है। फिर बाद में उसको उतार कर आप छान लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस क्वाथ, इस काढ़े में क्या करना है, छानने के बाद अलग रख दो। फिर आपको बारगी, पाठा, सौंठ, मिर्च, पीपल, निसोत, समुद्र फल, गज पीपल, पीपल, मुरवा, दंती मूल, चिरायता, चित्रक मूल, अनंत मूल, जिसे काला सरीवा भी कहते हैं, ठीक है। काला सरीवा और सफ़ेद सरीवा, काला सरीवा भी लेना है और सफ़ेद सरीवा। आगे बढ़ो, रोहिस घास, गंध तृण, चमेली के पत्ते, सभी 1.5 तोला, 1.5 तोला अर्थात 18-18 ग्राम लेना है। इसको जल में अच्छा बढ़िया पीसकर कलक बनाना है। कलक बोलते हैं सभी औषधियों को पीसकर जो लुगदी तैयार की जाती है, जो चटनी होती है, उसे आयुर्वेद भाषा में कल्क बोलते हैं। इन सभी को पीसकर इनकी चटनी बना लें। फिर बाद में क्या करना, क्वाथ एवं कल्क के साथ, क्वाथ जो काढ़ा बनाया था पहले अपन ने, जो आधे का आधा रहा था, और कल्क यानी ये चटनी, इन दोनों को आपको क्या करना है, क्वाथ और कल्क के साथ में आपको क्या क्या मिलाना है, गोबर का रस, गौमूत्र, देसी गाय माता का दूध, देसी गाय माता का दही और देसी गाय माता का घी, ये पंचगव्य, ये प्रत्येक वस्तु आपको 2 सेर अर्थात 1 लीटर 866 ग्राम, आई समझ में। एक सेर में 933 ग्राम होता है, तो 2 सेर का मतलब हुआ 1 किलो 866 ग्राम। ये 5 ही चीज़ें लेनी है। लेकर गोबर के कंडे को आपको जलाने हैं। इन सभी को अच्छा मिक्स कर लिया, क्वाथ और कल्क और ये पंचगव्य की 5 चीज़ों को मिला ले। इन सभी को मिक्स करने के बाद में गोबर के कंडे जलाकर उस पर मंद मंद आंच पे बिल्कुल धीरे धीरे को वापस पकाओ। पकाने पर सारी चीज़ें जल जाए, धीरे धीरे लाल होती हुई पेंदे बैठ जाएगी।
और केवल सिर्फ इसमें अब घी बचेगा। ठीक है, यह बहुत ही एक अमृत बूटी है, ये बहुत ही प्रभावशाली औषधि मेरे प्यारे गौ भक्तों, मेंटल पेशेंट के लिए बिल्कुल रामबाण कारगर औषधि है। और मृगी के पेशेंट के लिए किसी भी प्रकार की दिमाग से संबंधित कोई भी बीमारी हो, ये उसके लिए रामबाण घृत है एक तरह का। इसको एक अपन नया नाम दे देते हैं, मृगी मानसिक रामबाण घृत। मृगी मानसिक रामबाण घृत, मृगी और मानसिक के लिए एक रामबाण घृत तैयार हुआ। इसको कैसे देना आपको, इसको छान के किसी पात्र में ले लो। आपको दिन में 6 बार इसको पेशेंट को देना है, दिन में 6 बार 3 महीने तक देना है। ठीक है, इसको 1 से आधा तोला, अर्थात आधा तोला का मतलब 6 ग्राम और 1 तोला का मतलब 12 ग्राम। ठीक है, ये आधा तोला रहती 6 ग्राम दवाई को आपको दिन में 6 बार आपको देनी। एक बार में 1 ग्राम दवाई देनी। कैसे देनी है आपको, इसके लिए आप लोग सुन लीजिए। दूध में और गर्म पानी में आपको देनी। इसकी 2-2 बूंद आप नाक में भी डालें। ठीक है, नाक में डालें, गर्म पानी और गर्म दूध के साथ आप दिन में 6 बार आप ले सकते हैं। हर समय दूध उपलब्ध ना हो तो आप गुनगुना पानी में ले लीजिए और 2-2 बूंद नाक में डालना शुरू करें। ये बिल्कुल रामबाण मृगी मानसिक रामबाण घृत है। जय गौ माता। मेरे प्यारे गौ भक्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा गौ भक्तों तक शेयर करें। ये औषधि आप बना लीजिए। मैं पहले कह रहा हूँ, किसी बनी बुनाई के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बनाने वाला उनको पता ही नहीं चलता कि देसी गाय माता की परिभाषा क्या है। बिल्कुल 100% देसी गाय माता का घी दूध दही होना चाहिए। और ये औषधियाँ जब आप लेने के लिए जाओ पंचगव्य के पंसार के वहाँ से, तो उनको बोलना असली चीज़ ही देवे, मिलावटिया या इस प्रकार की घटिया क्वालिटी की चीज़, अच्छी क्वालिटी की ये सब औषधियाँ देवें। उसके साथ ये पंचगव्य मिलाकर आप ये घृत तैयार कीजिए और प्रयोग में लीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर भेजना इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, आप ज़रूर लिख के भेजना। इस वीडियो के ऊपर जो भी आप लिख के भेजोगे, विशेष करके इसको मैं स्वयं देखने का प्रयास करूँगा, ताकि कोई भी समस्या है तो उसका समाधान आपको शीघ्रता से हम दे सकें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गुरुदेव भगवान।